इस लेसन का आधा चैप्टर पढ़ाया था, समझाया था और बताया था कि जो लेखक है बाबू गुलाब राय, उन्होंने अपने आप को नर से नारायण कहा है कि एक मनुष्य जो है वो किस प्रकार से नारायण बन गया वो इस पाठ में बताया गया है। इसमें वर्षा के बारे में बताया है कि वर्षा जब अत्यधिक अधिक हो जाती है तो घर परिवार में या घर में या आस पड़ोस में वहाँ पानी अत्यधिक बढ़ जाता है। पानी अत्यधिक बढ़ने से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण पूरा घर जलमग्न हो जाता है और उनके घर के जो रोशनदान है वो रोशनदान होने से पानी अंदर आ जाता है और अंदर आने के कारण वो निगरा फॉल की तरह दिखाई देता है कि जिस प्रकार से झरने गिरते हुए नजर आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ बाबू गुलाब राय जी को लेखक को पानी भरा हुआ नजर आता है और उनके घर की लाइट चली गई है। लाइट चले जाने के कारण अंधेरा ही अंधेरा हो गया है और अंधेरे के कारण वो एक दूसरे से उनके हाथ टकरा रहे हैं और किसी भी प्रकार से उन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो मैं इसके आगे आपको और समझा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हमारा लेसन नंबर 2 था जिसका सेकंड पार्ट चल रहा था। पेज नंबर 6 पर देखिए आप लोग, आपकी बुक का नाम है मकरंद हिंदी सामान्य कक्षा 12, ठीक है। पार्ट 2 नर से नारायण जो है पेज नंबर 6 पर सेकंड पैराग्राफ है इसका। मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, इसीलिए इसमें कभी कभी दिया सलाई का मिलना ऐसा दुश्वार हो जाता है जैसे आजकल के बाबू लोगों के घर में गंगा जल है। उस समय दिया सलाई का मिलना ज्योति रूप एवं ज्योति स्रोत परमात्मा के मिलने के बराबर हो गया था। कहने का मतलब ये था कि जब लाइट चली जाती है तो हम सबसे पहले माचिस, जिसे दिया सलाई कहते हैं, माचिस ढूंढते हैं और माचिस मिलना हर किसी के घर में नामुमकिन है। आजकल तो हमारे घर में ज्यादातर लाइटर का प्रयोग होता है और बैटरी का प्रयोग होता है, टॉर्च का प्रयोग होता है, लेकिन उस जमाने में माचिस का प्रयोग होता था जिसे दिया सलाई कहते हैं। और दिया सलाई अक्सर व्यक्तियों के पास होती, क्यों? क्योंकि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो अपने पास माचिस का उपयोग अत्यधिक करते हैं, परंतु यहाँ लेखक के यहाँ कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए वो दिया सलाई का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस प्रकार से उन्हें लगता है कि जैसे किसी के आजकल के बाबू के घर में गंगा जल, मतलब कि आजकल कोई भी अपने घर में इतने जल्दी गंगा जल नहीं रखता है, क्योंकि गंगा जल हरिद्वार में मिलता है और उसका बहुत ही महत्व होता है। तो आजकल के लोगों के परिवार में इतनी आसान थी, क्योंकि पहले के जमाने में तो घर परिवार से बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते थे वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे, तो तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो वहां से गंगा का जल अपने साथ में लेकर आते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी लेखक का यही कहना है कि दिया सलाई का मिलना ज्योति स्वरूप है और ज्योति स्रोत परमात्मा के मिलने के बराबर हो गया है। लालटेन स्नेह शून्य निकली, एक टूटी फूटी टॉर्च थी, किंतु उसके ढूंढने के लिए भी टॉर्च की जरूरत पड़ती। अब टॉर्च तो थी लेकिन कैसी थी, वो भी टूटी फूटी। अब उस टूटी फूटी टॉर्च को अंधेरे में कैसे ढूंढा जाए, तो इसलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। उस समय के अंधकार में मेरी अव्यवहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ रहा था और सलरों के निर्जर मेरी महान मूर्खता की सनात घोषणा कर रहे थे। जैसे तैसे दीपक का आयोजन हुआ, उसका झंझावत के सामना करना पड़ा। हथेली और अंचल से उसकी कहा तक रक्षा होती, मतलब कि अब बारिश इतनी अत्यधिक हो रही थी कि दीपक जलाना भी वहाँ पर मुश्किल हो रहा था। दीपक जलाने के लिए दिया सलाई की जरूरत थी, दिया सलाई मिली। जैसे तैसे टॉर्च मिला तो उन्होंने दिया सलाई जलाने के लिए, हवा अत्यधिक चल रही थी, हवा अत्यधिक चलने के कारण वो बार बार बुझने की कगार पर था, तो उसको हाथों की हथेली से इस प्रकार से रोकने की कोशिश की गई। मेरे चाकर देव पड़ोस से लालटेन लाए, हम लोग शांतिपूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठ गए। सोचा कि चलो यह भी तजुर्बा ही हो। और इस प्रकार से पड़ोस वाले घर से एक टॉर्च लेकर आया और उसके माध्यम से फिर सभी लोग वहां पर शांतिपूर्वक बैठे। मैं अपने हाल को नूह की किश्ती का मनु की झोंका समझ रहा था। उस समय तक भी चिंता को प्रथम रेखा मेरे ललाट के प्रांगण में खेलती हुई नहीं दिखाई दी, किंतु थोड़ी ही देर में पास के कमरे में चलियों की आवाज आई। मेरे बाग के माली श्री मंगल देव जी मेरे मंगल विधान में सदा दत्त चित्त रहते थे। चिल्ला उठे, बाबूजी इधर ही रहना। मैं समझा कहीं से सांप आ गया। खैर यह भी सही। मेरे दूसरे चाकर देव श्री रणधीर जी ने बड़ी धीरता पूर्वक कहा कि कुछ नहीं, जमीन बैठ गई है। अब अत्यधिक पानी होने के कारण क्या हुआ कि जब जमीन
में पानी अत्यधिक हो जाता है और वो कहीं से पोली होती है, मतलब कि थोड़ी नरम होती है, तो पानी और भरने से और नरम हो जाती है और नरम होने के कारण वो धंसने लगती है, मतलब अंदर की ओर बैठने लगती है। तो उनके आस पड़ोसी ने उन्हें आकर बताया कि आप अंदर ही रहना, बाहर पानी अत्यधिक होने के कारण जो जमीन है वो धंस रही है। बड़े आदमियों की भांति उसकी बात भी आधी सस्ती जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर आपस में सर से सर मिलाकर खड़े हो गए थे, मानो वे सचेत होकर मेरे परित्राण का उपाय सोच रहे हैं। उसी समय मेरी गर्भिणी महिषी का अर्थ होता है भैंस, जिसको कलयुग के व्यास जी ने अपनी कविता में से अमर कर दिया, समस्या मेरे सामने आई। उसका छप्पर भी ताला भर चुका था, उस पर भी एक त्रिपाल डालकर उसे दरवाजे पर खड़ा किया। बहुत कोशिश करने पर भी बरामदे में पैर न रखा। शायद वह जानती थी कि उसका भी फर्श धसकने वाला है। अब अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक पानी के कारण जो था धरती कि जो नमी थी वो नमी बढ़ती जा रही थी। नमी के कारण जो मिट्टी थी वो मिट्टी धंसने लग गई थी। मिट्टी धंसने के कारण जो फर्श थे वो फर्श क्या होने लग गए थे, उखड़ने लग गए थे। अब उनके यहाँ एक भैंस भी थी। अत्यधिक गाँव में देखा होगा आपने कि गाय भैंस पालते हैं सभी लोग और उनके लिए एक अलग से शेड बनाया जाता है, एक गौशाला बनाई जाती है पास में ही, और उनको वहाँ पर रखा जाता है। पर पानी इतना अत्यधिक था कि उनकी जो भैंस थी उसमें भी छप्पर जो रहता है ऊपर जो बनाया हुआ रहता है शेड, उसका छप्पर जो था वो हवा में उड़ गया था और उसके वहाँ की जमीन पर जो पानी भरा गया था वो तालाब की तरह नजर आ रहा था। और इस प्रकार से उन्होंने उसे गाय को भी भैंस को भी अपने ही दरवाजे के वहाँ सामने आकर खड़ा कर लिया था। मेरे एक पड़ोसी श्री बैनर्जी साहब अपनी व्यवहार कुशलता की दिव्य दृष्टि से मेरा भविष्य देख चुके थे। वे शाम को ही कह गए थे कि यदि कोई तकलीफ हो तो उनका मकान मेरे डिस्पोजल पर है। उस समय तो मैंने उनका सहानुभूतिपूर्ण निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, किंतु जब मेरे घर के सामने ही पानी भरने लगा और मेरा मकान प्राय भी बन गया, बरामदे और शयनागार का भी फर्श बैठ गया और उनकी टाइलें मेरे बैठते हुए दिल की समता करने लगी, तब जल्दी से मैंने बैनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उनके पड़ोस में एक बैनर्जी साहब थे जिन्होंने उनसे कहा था कि अगर कोई भी परेशानी हो बारिश को लेकर तो तुम मेरे घर आ सकते हो, परंतु उस समय उन्होंने क्या करा था, उनको मना कर दिया था। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि पानी अत्यधिक हो गया है, आगे जमीन पर भी आ गया, गलियारे में आ गया, बरामदे में आ गया है, घर के गाय की भैंस की जो शेड था वो शेड भी उड़ चुका है, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनसे की मदद ली जाए। तब जल्दी से मैंने बैनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मकान में ताला लगाकर उनका द्वार खटखटाया। उन्होंने मुझे, मेरे नौकर तथा मेरी भैंस को अपने यहाँ आश्रय दिया। चिंताग्रस्त मनुष्य को जितनी निद्रा आ सकती थी उतनी ही नहीं, उससे कुछ अधिक निद्रा मुझे आई, क्योंकि कोठी के लिए तो मैंने कड़ा जी मन में सोच लिया था, इदम नमाम इदम वरुणाय, मतलब कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब पानी तो भर गया है, होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर अब उनकी नहीं चलेगी। इसलिए वो बैनर्जी जी के यहाँ अपने नौकर और अपनी भैंस को लेकर चले जाते हैं और वहाँ आराम पूर्वक अपना शयन करते हैं, मतलब सोते हैं और आराम से नींद लेते हैं। निद्रा भंग करने की याद कोई बात थी तो पड़ोस के सज्जनों और सज्जनाओं की करुण पुकार थी। मेरी भैंस तो सुरक्षित थी, किंतु गरीब लोगों के जानवर चिल्ला रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी मैं उसकी सहायता न कर सका। अंधकार और जल के कारण समूह परी ही नहीं पथ की बात हो रही थी। सुबह उठकर जल पलावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। मनु की भांति भीगे नयनों से तो नहीं, कुछ करुण हास्य के साथ में देख रहा था प्रलय प्रभाव और मुझे भी एक तथ्य की प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन दिखाई पड़ती थी। मैं स्वयं अपने आप को कामायनी का मनु ही नहीं वरन स्वयं नारायण समझने लगा कि जब वो मुखर्जी के यहाँ गए तो वो वहाँ जाकर आराम से सो गए थे। उन्होंने भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की, लेकिन फिर भी उनके आस पड़ोस से उनको आवाजें आ रही थी। आवाज के कारण उनकी
उनके कानों में शोर सुनाई दे रहा था और शोर की वजह से उनकी निद्रा क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। और जब वो सुबह उठकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर पानी भरा हुआ है और पानी भरने के कारण वो अपने आप को नर से नारायण समझ रहे हैं। सुबह उठकर जल पलावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। मन की भांति भीगे नैनों से तो उन्होंने कुछ करुण हास्य के साथ मैंने देखा कि प्रलय प्रवाह और मुझे एक तथ्य की प्रधानता कहा उन्होंने कि कहो उसे जड़ या चेतन दिखाई पड़ती है। मैं स्वयं को अपने आप को कामायनी का मनु ही नहीं वरण स्वयं को नारायण समझ लगा। और इस प्रकार से अत्यधिक वर्षा के कारण उन्होंने आसपास के वातावरण को देखा तो सारा वातावरण जल ही जल में विहीन हो चुका था। और इसलिए उन्होंने कामायनी नामक के ग्रंथ में मनु ने जिस प्रकार अपने आप को पाया वैसा ही उन्होंने अपने आप को यहाँ पर पाया है। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं ही यहाँ पर नारायण हूँ, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र के अंदर भगवान श्री नारायण का वास होता है वैसे ही वो अपने आप को यहाँ पर नारायण समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर ही विराजमान होते हैं और वो समुद्र के अंदर होते हैं। समुद्र के अंदर ही पानी में उनका शयन स्थान है। इस प्रकार से वो यहाँ पर अपने आप को भी गुलाब राय जी स्वयं लेखक अपने आप को ये समझ रहा है कि जो चारों ओर पानी भरा हुआ है उससे उन्हें यही प्रतीत हो रहा है कि मैं यहाँ पर नारायण हूँ। नारायण अयन यश स नारायण, मेरा घर भी पानी में था, फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर थी। मतलब उनके कमरे के अंदर, उनके घर के अंदर जो पानी भरा था वो इसी प्रकार से नजर आ रहा था कि जैसे नारायण समुद्र के अंदर विराजमान है और उस पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस प्रकार बिना करने के ही मैं नर से नारायण बना। उस रोज सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका। महाभारत में कथा है कि एक टिटहरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। हमारे पहले ही दिन के उद्योग तो करीब करीब वैसे ही रहे। कुंभज भगवान अगस्त देव की कृपा न हो सकी। मौसी बाल्टी देवी जो कुंभ की सगी परंतु छोटी भगिनी थी, गर्त न थी क्योंकि पानी फेंका भी जाता तो कहाँ, चारों ओर जल ही जल था। अब दूसरी बात की जल जब इतना भराव हो चुका है, पानी अत्यधिक अधिक हो गया है कि अंदर भी पानी है बाहर भी पानी, तो उस पानी को निकाल कर फेंके कहाँ, जहाँ भी फेंकेंगे पानी तो पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कोई बाल्टी भरकर फेंक रहा था तो कोई कुंभ यानी घड़े में भरकर फेंक रहा था, परंतु वो पानी कहीं भी नहीं जा रहा था। पानी क्योंकि वहीं स्थापित था, अंदर भी पानी था बाहर भी पानी था, ऊपर भी पानी था नीचे भी पानी, तो चारों ओर पानी के कारण पूरा माहौल पानी पानी हो रहा था। चारों ओर जल था। दूसरे दिन कलयुग का यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड का पंप टन टन करता हुआ आया। उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, उनके अधिकांश आगरा कॉलेज के थे, भागीरथ प्रयत्न किया। मतलब भागीरथ जी ने जिस प्रकार गंगा को उतारने के लिए तपस्या की थी उसी प्रकार यहाँ पर उनके कॉलेज के छात्रों ने पानी निकालने में उनकी मदद की और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड के अनुसार पंप के माध्यम से उनके घर में का सारा पानी क्या किया गया, बाहर निकाला गया। घर में कुल 16 स्लीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे से स्लीपरों को आगे लाकर सड़क बताने उसे मेरे घर तक ले आए। उस रोज भी भीषण वर्षा के कारण फायर ब्रिगेड को भी हार माननी पड़ी। जितना पानी निकलता उतना ही रक्तबीज की भांति और बढ़ जाता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि फायर ब्रिगेड तो बुला ली, लेकिन आसमान से जो बारिश हो रही थी, इंद्रदेव जो अपना प्रकोप बरसा रहे थे, इंद्रदेव जो पानी का भाव, पानी जो गिरा रहे थे, उसके कारण जो फायर ब्रिगेड थी वो भी कुछ कार्य नहीं कर पा रही थी। और ऐसा प्रतीत हो रहा था बिल्कुल कि चारों ओर जो पानी भरा हुआ था वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। जितना पानी आता उतना ही बढ़ता ही जाता। उस प्रकार से रक्तबीज यहाँ नाम आया है कि रक्तबीज की भांति और बढ़ जाता है। ये एक राक्षस का नाम है रक्तबीज, जिसको महाकाली ने जब आतंक बढ़ा था तब उसको मारा था। तो वो उसको जब गर्दन काटते थे तो उसकी जितनी बूंदें पड़ती थी उससे और नए नए राक्षस पैदा होते जाते थे। तो उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ बताया है कि पानी को हम जितना निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयत्न शुरू हुए। बारातों से पानी
उछीला गया। चौथे दिन फरमो लगे। पांचवें दिन बड़ी सिफारिशों से चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भांति खड़े होकर अर्जन प्रदान करने पर इंजन मिला, सेलर का पानी निकला और फिर संधों से आया। संधे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई। बाल्टियों और परों की शरण ली गई। बचा खुचा कुछ पानी धरती माता ने सोख लिया और कुछ कुएं ने पिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी। शायद ब्रज पर भी सूर्यराज का 7 रोज कोप रहा, मतलब कि पानी 5 दिन तक वर्षा अत्यधिक होती रही और 5 दिन तक वर्षा होने के बाद में धीरे धीरे फिर उस पानी को कम किया गया। कम करने के साथ साथ कुछ पानी धरती माता ने सोख लिया और कुछ कुएं में चला गया। कुछ पानी को बाल्टी और परातों से बाहर निकाला गया और एक सप्ताह पूरा उस पानी को खाली करने में, उस जल को खाली करने में लगा। घर मेरे घर का तो यह हाल था, लेकिन मेरे आसपास भी बहुत खेत न थी। जेल के पास नावें चलने की नौबत आ गई थी। सेंट जॉर्ज घर स्कूल भी जलमग्न हो गया था, क्योंकि उनके पास उनके घर के आस पड़ोस में एक जेल थी। जेल के आसपास क्या होने लगी थी, पानी अत्यधिक होने के कारण नाव चल गई थी और वहीं पर एक सेंट जॉर्ज घर स्कूल भी था जो पूरी तरह जलमग्न, मतलब जल में, पानी में डूब चुका था। बाढ़ का प्रवाह बड़ी दूर तक था। गांव के गांव जलमग्न हो जाने बहुत तो नहीं गई पर काफी गई। 4-5 दिन बाद जो लोग अपने घर लौट गए, उनमें से एक परिवार के 6 या 7 आदमी दबकर मर गए। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गए हुए थे उनको अब घर लौटना मुश्किल हो गया था। कई जगह जमीनें बैठ गई थी। आगरा फोर्ट के पास सड़क फट गई थी। एक जगह सड़क टूट जाने के कारण बिजली के खंभे भी गिर गए थे और इस प्रकार से अत्यधिक वर्षा के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ। किसी का घर टूट गया, किसी की जमीन धंस गई, किसी का कोई मनुष्य जो थे, कुछ व्यक्ति जो थे वो मिट्टी में दब गए या पानी के अत्यधिक वर्षा के कारण पेड़ गिर गए, जिसके कारण वो दब गए। और इस प्रकार से पूरे सप्ताह भर में बहुत सारा नुकसान हुआ। कहीं जमीन बैठ गई तो कहीं पर सड़क फट गई। इस वजह से बिजली का जो खंभा था वो भी टूटकर गिर पड़ा था। बाढ़ पीड़ितों के लोगों ने अन्न, वस्त्र आदि से खूब सहायता की। सभी शिक्षा संस्थाओं ने छुट्टी करके बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया। मुझे भी जैन बोर्डिंग में आश्रम मिला और इस प्रकार से बाढ़ अत्यधिक होने के कारण, जल का अत्यधिक होने के कारण जलमग्न जो हुआ उससे जो क्षति हुई, उस क्षति की पूर्ति के लिए शासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई। उन्हें अन्न दिया गया, वस्त्र दिए गए और उन्हें वहाँ पर शिक्षा संस्थाओं की छुट्टी कर दी गई और उन्हें फिर आश्रय मिला। जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला। अब मैं अपने घर की याद कर हंस सकता हूँ। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न हो जाने के कारण करुण रस में जिसके देवता वरुण देव है परिणित हो गया था। वरुण रस के उस लौकिक अनुभव की ईश्वर पुनरावृत्ति न करा। और इस प्रकार से लेखक ने बताया कि मैं हास्य पद देने की वो एक कवि, एक लेखक है जिन्होंने निबंध लिखा। तो निबंध में उन्होंने बहुत सारी चीजें हास्य से संबंधित बताई, परंतु हास्य के साथ साथ उन्होंने हास्य रस जो वो करते थे वो हास्य रस काय में परिवर्तित हो गया करुण रस में। क्योंकि पानी की अत्यधिकता के कारण वहाँ पर जो नुकसान हुआ, जो व्यक्ति गए, उनका दुख, उनका शोक उन्हें लगा, वो चीज उनकी करुण रस में परिवर्तित हो गई। और इस प्रकार से वो करुण रस में जिनके देवता वरुण देव है, मतलब करुण रस को उन्होंने वरुण देव से कंपैरिजन किया कि वरुण जो कि भगवान है उनके साथ, और परिणित हो गया वरुण रस के उस अलौकिक अनुभव की ईश्वर पुनरावृत्ति न करा। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान ऐसा दृश्य में फिर मत दिखाना, फिर से ये दोबारा ऐसा मत करना। और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर नरसिंह नारायण प्रतीत करते हुए बताया कि किस प्रकार जल का अत्यधिक बहाव उनके जीवन में आया और उन्होंने किस अनहोनी को देखा, किस घटना को देखा और उसकी अनुभूति उन्हें बहुत समय तक होती रही। और बाद में उन्होंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि ऐसा वो फिर से अनुभव ना करा। तो ये आज आपका पाठ मैंने यहाँ पर पूर्ण कर दिया है, नरसिंह नारायण। ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आप कल देखिएगा। एक बार इसको घर पे रिवाइज करके इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा।
ओके, थैंक यू।